आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल उत्तराखंड वासियों। आ गया हूं मैं गुरवेल सिंह लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम जीवन जांच। और जीवन जांच में दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि त्योहार, क्योंकि जो हमारा इंडिया है ये त्योहारों का देश है। और इंडिया में जो त्योहार आते हैं वो हमें आध्यात्मिकता देते हैं। और इसके साथ ही उत्तराखंड वासियों, हम ये बात गर्व से कह सकते हैं कि जैसे दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है और मुंबई हमारी आर्थिक कैपिटल है। और ऐसे ही ये बात मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा, हमारा उत्तराखंड इस कंट्री की स्पिरिचुअल जो कैपिटल है। तो आज उसी स्पिरिचुअल कैपिटल के हम सभी देशवासियों को धनतेरस और इसके साथ साथ ही दीपावली की शुभकामनाएं भी देनी है। और उसके साथ साथ उत्तराखंड कैसे हमारा तरक्की की ओर जा रहा है, क्या कुछ हुआ है, वो सारी बातें करनी है। और ये सारी बातें करने के लिए रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर मेरे साथ हैं इस देश के उत्तराखंड के सपूत, उत्तराखंड के सेवक, उत्तराखंड को एक नई दिशा में ले जाने के लिए दिन रात सेवा करने वाले कुंवर जपेंद्र सिंह जी, स्पोक्स पर्सन एंड सीनियर लीडर बीजेपी उत्तराखंड। तो आइए सबसे पहले करते हैं कुंवर जपेंद्र सिंह जी के साथ नमस्कार, सत श्री अकाल, और फिर साथ ही साथ करेंगे खूब सारी बातें। तो कुंवर जपेंद्र सिंह जी, इस समय आप रेडियो खुशी पर हमारे सभी लिसनर्स के रूबरू हैं। सबसे पहले तो हमारी तरफ से पूरे रेडियो खुशी की टीम से आपको जी आयान, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरवेल जी। और हमारी ओर से समस्त खुशी रेडियो एफएम परिवार को, स्कूल परिवार को और समस्त उत्तराखंड के शहीदों के परिवार को, समस्त उत्तराखंड वासियों को, कल ही हमने 23वां स्थापना दिवस मनाया है अपने प्यारे प्रदेश का। तो स्थापना दिवस की, आने वाली दिवाली की, गोवर्धन पूजा की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारा उत्तराखंड भविष्य में बहुत जल्दी ही 25वीं वर्षगांठ से पहले जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है और वो दिन रात अपने स्वप्न को पूरा करने में लगे हुए हैं कि उत्तराखंड को देश के अग्रणीय राज्यों की पंक्ति में शुमार करना, एक प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित करना। तो निश्चित तौर पर हम सब मिलकर, हम उत्तराखंड वासी मिलकर इस सपने को साकार करें। बिल्कुल जी। मैं सर एक बात कल सुन रहा था सरदार पुष्कर सिंह जी धामी साहब की। तो सर कह रहे थे कि जैसे मुंबई है जो वो हमारे देश की आर्थिक कैपिटल है, दिल्ली जैसे हमारे कंट्री की जेडी है वो कंट्री की कैपिटल है, और ऐसे ही जो उत्तराखंड है इसको हम अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की कैपिटल हम कहते हैं, क्योंकि ये देवभूमि है। बहुत गर्व की बात है कि हम उसी देवभूमि में रहते हैं और साथ ही हम इस देवभूमि में सभी सेवा करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ तक बात है, ये आध्यात्मिक दिन चल रहे हैं आजकल, क्योंकि इन दिनों में जैसे आपने जितने भी त्योहारों की बात की सभी आध्यात्मिक हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बीजेपी का एक नया भारत के लिए जो स्पिरिचुअलिज्म का उनका जो फंडामेंटल है, उससे बात शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पे देश को प्रगति की ओर लेके जा रहे हैं। वहीं पे उनके अंदर एक आध्यात्मिकता का भी बहुत प्रचंड, मैं कह लूं कि भाव है और श्रद्धा है। और कैसे इसमें आप देखते हैं सारी इन बातों को, क्योंकि अभी अयोध्या में भी कल बीजेपी की साइड से बहुत बड़ा एक भव्य फंक्शन हो रहा है। देखिए, ये हमारे भारत देश का सौभाग्य है कि पहली बार आजाद भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अध्यात्म और भक्ति से भी जुड़े हुए हैं, और अध्यात्म और भक्ति उनके जीवन का अहम हिस्सा है। और
उसी के दृष्टिगत पूरे देश के अंदर विकास के साथ साथ आध्यात्मिकता जी और जो भक्ति भाव की एक नई लहर है वो विकास के साथ साथ वो भी दिखाई देती है। जी 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 और अगर हम अपने उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जो आध्यात्मिकता से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल पूरे बिल्कुल देश दुनिया से उत्तराखंड के धामों के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। जी हेमकुंड साहब, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जी तो और भी इसके अलावा बहुत हमारे पास धार्मिक ऐतिहासिक स्थल हैं जो अभी अनछुए हैं। जी जनता बिल्कुल को उसकी जानकारी नहीं है। देश विदेशों में लोग वहां जाना चाहते हैं। जी तो उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करना, इस देवभूमि का प्रचार प्रसार और आने वाले श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं देना, जी विकास और अध्यात्म को साथ जोड़कर आगे बढ़ना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और हमें खुशी है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री दामनी जी पूरी सरकार के साथ उस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और केंद्र का भी उससे पूरा सहयोग मिलता रहता है। बिल्कुल सर, ये बात आपने बहुत बढ़िया की है। और इसके साथ साथ ही हम यहाँ तक देखते हैं कि इस देश में जैसे एक पहले बात आती थी कि देश को चलाने वाला जो राजनीतिक है वो अलग होगा और संत अलग होगा, जबकि हम दूसरी तरफ देखकर गुरु साहिबों को भी देखें तो गुरु साहिबों ने भी भक्ति और शक्ति को एक साथ चलने की बात की थी। गुरु हरगोबिंद जी ने भी राजनीति को साथ लेके चलने का कंसेप्ट दिया था अकाल तख्त सिर्ज के। और ऐसे ही मेरे कहने का मतलब है ये भी पहली बार शायद इसी शासन में हुआ है कि संत लोग हैं जो वो शासन चला रहे हैं। मेरी मुराद आदित्यनाथ जी से हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये एक बीजेपी का ही कंसेप्ट है, शायद इससे पहले ऐसा कंसेप्ट कभी मिला नहीं है। इस कंसेप्ट को आप कैसे देखते हैं कि बीजेपी का धर्म को और शासन को एक साथ लेके चलना? गुरवेल जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। और ये सवाल यहाँ इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक सिख ने ये सवाल करा है जी। और ये पूरे देश के अंदर एक ये सार्थक संदेश भी जाना चाहिए। इस चीज से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि हमारे जो पूर्वज थे और हम जिनके वंशज हैं वो भगवान राम थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। लव ने लाहौर बसाया, कुश ने उधर जो आपका बिहार का एरिया है, और लव की वंश में से गुरु नानक देव जी हुए हैं जी। ये तो हम सबको मालूम ही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और गुरु नानक देव जी महाराज ने जो एक सिक्खी का एक वट वृक्ष लगाया, आज उस वट वृक्ष की छांव में जी कुर्बानियां अध्यात्म और भक्ति का जो एक हमें उदाहरण देखने को मिला। जब देश के अंदर अत्याचार हो रहा था तो उस अत्याचार को देखते हुए उस धर्म की रक्षा के लिए तिलक, तराजू और जनेऊ की रक्षा के लिए हमारे 5 गुरुओं ने कुर्बानी दी। बिल्कुल। वो सब इसलिए संभव हो पाया कि ये एक अपने आप में बहुत ही धार्मिक, सार्थक और भक्ति का प्रयास था। और जो हम भगवान राम से अगर हम शुरू करते हैं सतयुग, द्वापर, त्रेता, तो निश्चित तौर पर ये एक संदेश जाता है। हम सब शाखाएं हैं सनातन की। जी जी। हम और सिक्खी ने इस देश के अंदर, इस सनातन के अंदर एक वो महत्वपूर्ण स्थान अख्तियार करा है कि जिसका समय समय पर हम देखते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी या हमारे देश के एक अध्यात्म से परिपूर्ण हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो ये एक सौभाग्य है इस देश का कि इस देश के अंदर आज ऐसी सरकारें हैं, आज ऐसी विचारधारा है जो हर धर्म, हर शाखा, हर संप्रदाय को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ये वो देश है जो आजादी के बाद से छोटे शहरजादों की
शहीदी को सार्थक करने के लिए तरस गया था, लेकिन किसी ने कदम नहीं उठाया। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कदम था कि देश के अंदर बाल दिवस जो है अब 4 छोटे साहिबजादों के नाम से मनाया जाता बिल्कुल जी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। हमें मात्र और मात्र इन संदेशों को समझने की आवश्यकता है, उसे गहराई से आत्मसात करने की आवश्यकता है। और इसी तरह चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैनी और भी जितने हमारे संप्रदाय हों, और पंक्ति के अंतिम छोर पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति हो, उनके लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी योजनाएं बना रहे हैं। उनके लिए केंद्र की योजनाएं आ रही हैं जी। जहां पहले वो योजनाएं सिर्फ फाइलों में दम तोड़ देती थी, आज गरीब को राशन फ्री जा रहा है, उसकी चिकित्सा व्यवस्था है। आज घर घर जो टॉयलेट्स बनाने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया, उसके साथ जो गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास की फ्री गैस दी जा रही है। तो ये देश की उस आधी आबादी को, जिसे भारतीय जनता पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले मात्र और मात्र वोट बैंक समझा गया था, उसे आज उसका हक देना, उसका अधिकार देना, वो आज इस प्रधानमंत्री जी ने शुरू करा है। तो निश्चित तौर पर ये बदलता हुआ भारत और विकसित होता भारत है। और एक अध्यात्म से जुड़े हुए प्रधानमंत्री जब देश के अंदर हैं, तो निश्चित तौर पर ये चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया सर। और इसके साथ ही अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे सभी के लिए गर्व की बात ये है कि ये जो है अब हमारे उत्तराखंड को बने को भी 25 साल पूरे हो गए हैं। ये हमारी गोल्डन 23 साल पूरे हो गए हैं। और ये 23 साल में पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी, और उसके बाद हमने इसमें क्या क्या प्रोग्रेस की, कैसे हम आगे बढ़े, और वो सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो यही मैं जानना चाहूँगा कि ये उत्तराखंड का जो राज्य हमें मिला, और मैं ये कहूँ कि पूरे के पूरे हमारे देश को ये जो आध्यात्मिक कैपिटल के रूप में ये उत्तराखंड मिला है, देवभूमि, क्योंकि जितने आध्यात्मिक तीर्थ स्थल उत्तराखंड में है शायद ही और किसी स्टेट के इतने हिस्से में आए होंगे। तो ये सारा कैसे प्रोसेस चला और इसका कितना बेनिफिट हम लोगों को हुआ, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उत्तराखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड भी उस समय छोटे राज्य बनाए गए जी। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये सब हुआ। और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही मानना रहा है कि छोटे राज्यों का विकास सतत ही होना और अत्यधिक गति के साथ होना, और देश के विकास में छोटे राज्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण समझा गया है। इसीलिए ये तीनों नए राज्य उस टाइम अस्तित्व में आए। उससे पहले भी ये मांगे उठती रही, लेकिन किसी ने इन मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, तो निश्चित तौर पर जनता की आवाज को, जनता की जरूरतों को देखते हुए, क्षेत्र के विकास को देखते हुए उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का निर्माण हुआ। और आज तीनों ही राज्य खुशहाल हैं और अपनी प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का छोटे राज्यों पर विशेष रूप से फोकस रहता है, और उसी के तहत ये राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर आगे अग्रसर। बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया बात की। बट कहते हैं कि कई बार जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसके साथ कई बार अन्याय भी ज्यादा होता है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि उत्तराखंड के साथ भी जब ये छोटे बच्चे के रूप में था, अभी तो चलो 23 साल का युवा हो गया है ये, और युवा लोगों के हाथ में है। क्योंकि जैसे आप भी युवा हैं, हमारे देश के जो है मुख्यमंत्री जी भी हमारे प्रांत के, वो भी युवा हैं। बट एक समय ऐसा आया था कि इसकी जो वागडोर थी वो बूढ़े ड्राइवरों के हाथ में भी गई हुई थी, शायद आपको याद होगा। और उस समय इसमें कैसे उतराव चढ़ाव देखे और कैसे इसकी प्रगति में कुछ रुकावटें आई होंगी, क्या उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में अनुभवों की बहुत बड़ी महत्वता है जी। और
अनुभव जो है जीवन के किसी क्षेत्र में भी जब हम हो तो अनुभव एक समय सीमा के बाद ही आता है। जी। तो ऐसा नहीं है, हमारे राज्य को बहुत अनुभवी मुख्यमंत्री भी मिले, हम नित्यानंद स्वामी जी मिले, जी, भगत जी। सिंह कोश्यारी जी मिले, हाँ जी। भी आपका भुवन चंद खंडूरी जी मिले, और उसके बाद युवा हाथों में ये कमान आई। तो जितने भी हमारे अनुभवी मुख्यमंत्री थे, तो जी। निश्चित तौर से उनकी अहमियत को नकारा नहीं जा सकता जी। कि उन्होंने राज्य को सजाने संवारने में जो यत्न किया है, और आज उसी का नतीजा है कि उन्होंने राज्य को पटरी पर लाके सजा के संवार के एक जी। युवा मुख्यमंत्री के हाथ में कमान आई है। और युवा मुख्यमंत्री अब बहुत ही तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए, संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए कि 25वीं वर्षगांठ से पहले हम उत्तराखंड को एक अग्रणीय राज्य जी। के रूप में स्थापित करेंगे। तो जहां अनुभव की अपनी महत्वता है, जी। वहां अनुभव के साथ साथ ऊर्जा की भी अपनी ऊर्जा महत्वता की है। भी तो अपनी आज महत्वता। का हमारे युवा मुख्यमंत्री ऊर्जावान, निष्ठावान मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर आज उत्तराखंड एक सुरक्षित हाथों में। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। अब जैसे आपने बोला है कि हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम ऐसी कर रहे हैं जो हमारे इस प्रांत को आगे लेकर जाएंगी, उन सभी के पर बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ बात बता देना चाहता हूँ कि इस समय रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर मेरे साथ हैं कुंवर जापेंद्र सिंह जी, स्पोक्स पर्सन एंड सीनियर लीडर बीजेपी उत्तराखंड। और सर के साथ आज हमारी बातें चल रही हैं क्योंकि उत्तराखंड निर्माण दिवस है वो है, मना रहे हैं सभी हम मिलके उत्तराखंड के। जैसे बताया है अभी सर ने कि ये हमारी 23 23वीं जो है उत्तराखंड स्थापना दिवस की हम जयंती मना रहे हैं। इस दिन पे हमने बहुत सारी बातें करनी है और पूरे उत्तराखंड का रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने कुंवर जपेंद्र सिंह जी पेश करेंगे। बट उसके पहले ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। उस ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटकर वापस आएंगे और करेंगे खूब सारी बातें, जानेंगे कैसे तरक्की की ओर बढ़ रहा है निरंतर हमारा उत्तराखंड। कैसे ये पहाड़ हैं, जो ये पहाड़ कैसे और ज्यादा इस देश के लिए आध्यात्मिकता और शांति और टूरिज्म सब कुछ के लिए जो आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। तो आइए छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं बहुत जल्दी रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर। Guru Nanak Film Centenary School, Mussoorie, a residential school.